अंकित सिंह के साथ सनातन थिंक में आपका स्वागत है। दोस्त, आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे पे मैं बात करूँगा आपके साथ में, क्योंकि हिंदू धर्म पे, हमारे सनातन धर्म पे कुछ ऐसे ऐसे कलंक हैं ना, जिसकी कि हम लोग सोचते नहीं हैं लेकिन इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। कुछ लोग सोचते भी हैं तो कुछ हद तक ही सोचते हैं और फिर कहते हैं चलो यार छोड़ो, पीछा छुड़ाओ इससे। और आज ऐसा ही मामला, मतलब आज नहीं, पिछले कुछ दिन में एक ऐसा मामला आया था जिसमें कि एक टीचर ने एक बच्चे को पानी पीने के लिए इतना मारा था। मतलब वो बच्चा था जो कि टीचर के मटके से पानी पी लिया था। स्कूल का टीचर था और जो स्टूडेंट था, बच्चा था थर्ड फोर्थ में पढ़ने वाला, उसने टीचर की मटकी से पानी पी लिया। एंड टीचर ने इतना मारा कि बच्चे के इलाज करवाते वक्त ही उस बच्चे की मौत हो गई। ये मामला सुनने में तो लगता है ठीक है, कुछ की है, गंभीर है, लेकिन इतना गंभीर है, अगर एक बात सोचो तो इतना ज़्यादा गंभीर है कि ये आप पर भी इम्पेक्ट डाल सकता है। अब बोलोगे कि हम पे कैसे इम्पेक्ट डाल सकता है? अच्छा, एक बात बताओ, आप जो अभी मेरी बातें सुन रहे हो, आप हो सकता है कि ओबीसी वाले हो, या फिर एससी वाले हो, एसटी वाले हो, या फिर कोई भी लोअर कास्ट के हो, ठीक है ना। अगर एक ओबीसी वाला है, वो एससी वाले को बोलता है, एसटी वाले कास्ट को बोलता है कि तुम लोग छोटे हो, हम तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारा छुआ हुआ नहीं खाएंगे। अगर सपोज दैट ओबीसी बहुत बड़ा बन रहा है उनके सामने, ठीक है, ओबीसी अभी चले जाता है जनरल वालों के पास में, ठीक है ना, जैसे कि पंडित हो गया, क्षत्रिय हो गए, ठीक है, उनके पास में चला जाता है। तो क्या ओबीसी वाला अभी जो ज़्यादा अपने को ऊपर ऊपर समझ रहा था, क्या उसकी अहमियत रही यहाँ पे? वो जनरल वाला तो बोल देगा यही ना कि अबे यार, तू तो ओबीसी वाला है यार, तू हम लोगों से कितना नीचे है, हैं, पैर दबा मेरे, मैं तो ऊपर वाला हूँ, तेरा छुआ नहीं खाऊंगा। थिंक अबाउट इट कि वो कितना ज़्यादा बुरा लगेगा उस टाइम। लगेगा ना? अगर इस कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं हम लोग, तब तो भाई कोई नहीं बचेगा। ओके। और इसमें जो जनरल वाले होंगे वो अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, जबकि नीच कर्म, ठीक है ना, नीच कर्म उनके भी होंगे, लेकिन फिर भी वो ऊपर हो जाएंगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल? हमारे जो मेन, जो अपने आप को हम लोग सनातनी सनातनी कहते रहते हैं, हमारा जो मेन वेद है उसमें 4 वर्ग डिवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। जो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और होते हैं ना, ऐसे 4। इसके बारे में अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करोगे, बहुत लोगों का कमेंट आएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऐसे जो डिवाइड किए गए हैं, तो ये एक ही फैमिली में चारों मतलब रह सकते हैं, ठीक है ना, चारों वर्ण के जैसे लोग रह सकते हैं। वो कर्म के आधार पर डिवाइड किया गया है। लेकिन आजकल जो है, आजकल हम पैदाइश के, मतलब मैं अगर ओबीसी वाला हूँ, मैं अगर मान लो कि सपोज करो मैं जनरल हूँ, ब्राह्मण हूँ, और मेरा बेटा पैदा हुआ, और वो कितना ही नीच क्यों ना हो, वो अब के हिसाब से वो ब्राह्मण ही रहेगा, वो पंडित ही रहेगा। लेकिन जो हमारे शास्त्र बताते हैं वो कर्म के आधार पे बताते हैं, यानी हमारा कर्म उच्च है, हमारे पास ज्ञान है तो हम ब्राह्मण हैं। अगर हमारा लड़का हुआ वो एकदम निकम्मा है, आवारा है, तो वो शूद्र में चला जाएगा, ठीक है ना। ये वेद कहते हैं। लेकिन आजकल भाई जन्म के आधार पे लगा दिया गया है। तो देखो, जो वेद का जो एक देखने का, दिखाने का रास्ता, तरीका है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल उसको बुरा बना दिया गया है, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बांटा गया है ये गलत है, लेकिन आज का बटा हुआ ये गलत है, और इसे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसे ख़त्म होना चाहिए। इंडिया में अब इसे नहीं रखना चाहिए कि आप देख रहे हो ओबीसी में भी हज़ारों लोग हो गए हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, और मतलब कुछ सेंस ही नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, ठीक है ना, अगर हम बोलते हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं, अगर हम हिंदू हैं, तो हम तो अपनी वैदिक, जो वेद में लिखा हुआ है, उसको भी तो नहीं मान रहे हैं ना। अब सोचो, हम लोग कितने चौपट लोग हैं कि जो बुक, जिसको पढ़ के हम कहते हैं कि नहीं भाई हम हिंदू हैं। अबे तुम काहे का हिंदू हो भाई? हैं, तुम हिंदू कैसे हो सकते हो? यहाँ पे तो एक कॉमन सा बच्चा है ना, कि मतलब अगर टीचर बोल रहा है कि 1 2 3 4 पढ़ो, तो हम 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर टीचर बोल रहा है तो वो टीचर है।
और टीचर नहीं सिखाता तो हम कैसे सीखते? अब ज़्यादा मैं गोल मोल नहीं करता, नहीं तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि हिंदू है और हिंदू उत्पन्न ही हुआ है वेदों से, तो उस वेद को जब नहीं मानते, उसकी बातों को नहीं मानते, तो हम अपने आप को हिंदू कैसे कह सकते हैं? हम हिंदू हुए ही नहीं ना भाई। तो ऐसा ही सीन है। अभी जो जो भी वर्ग सिस्टम है ना, ये जिस बेस पे उस लड़के को मारा गया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो टीचर थे वो छुआछूत वाली, मतलब न्यूज़ें भी चलाई गई कई ठो कि छुआछूत वाली, मतलब नीचे कास्ट का है, बच्चा है, मार दिया उसे। मतलब जान से नहीं मारा, लेकिन फिर भी उसको इतना ज़्यादा टीचर को गुस्सा आ गया कि पीटा इतना कि बच्चे ने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में, ठीक है ना, इलाज के दौरान। तो सपोज दैट कि मतलब क्या सोचा होगा, क्यों घृणित हो गया? क्या वो, देखो घृणा हमें आती है सपोज दैट कि किसी का फोड़ा फुंसी हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, घृणा नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसानी फितरत है कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा लगेगा अरे यार ये अजीब है, तो ऐसा लग सकता है, ठीक है ना, ये हमारे अंदर से आएगा। नहीं करना चाहिए ये गलत है, ये सही है ना कि नहीं करना चाहिए, बट हमारे अंदर से आ जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन एक स्वच्छ शरीर सामने आपके पड़ा है, एक स्वच्छ शरीर आप हो, ठीक है ना, आप दोनों शुद्ध हो, और एक एक कास्ट के ऊपर आप ऐसा कर रहे हो यार, मतलब बेसिक नॉलेज ही नहीं है आपको। अजीब है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो ये कास्ट सिस्टम जो हो गया है ना अभी, ये बहुत ही गंदा और भद्दा वाला है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में जितना हम सोचें, जितना डीप में जाओ, उतना ही ये बुरा बनता रहेगा। ऐसे तो अगर हम कह सकते हैं कि अरे कोई बात नहीं, मार दिया, बुरा तो है, बुरा किया, ऐसे किया, लेकिन अगर इस पर सोच रहे हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके भी साथ हो सकता है। चाहे आप अगर सपोज दैट कि हम जनरल में हैं, ठीक है ना, और पंडित हैं पूरे, हम सबसे ऊपर हैं, भाई 4 शूद्र मिल जाएंगे और थपड़िया देंगे, बोलेंगे कि तू हमारे यहाँ से भाग, जब मेरा नहीं छुएगा तो मैं भी तेरा नहीं छूऊंगा। ऐसा होता है ना, क्योंकि जब मतलब इस पे अगर डिवाइड करने चलोगे तो ना पंडित सेफ है, ना ओबीसी वाला सेफ है, ना एससी वाला, ना एसटी वाला, सब अपने में लड़ जाओ और मर जाओ। यही तो एक सॉल्यूशन बनता है ना भाई। तो इसको हमें देखना चाहिए। इस पे कहोगे ना अगर वर्ण सिस्टम पे, तो मैं डीप एक बना दूंगा वीडियो, ठीक है ना। बट अभी जो मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं कि उस बेचारे बच्चे का क्या है, बताओ। ऐसे हज़ारों केसेस हो चुके होंगे आज तक, और हो चुके होंगे क्या यार, पहले होता था, ठीक है ना, होता था ऐसा कि ऐसे लोग कर दिया करते थे कास्ट के ऊपर, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कर्म के ऊपर कर सकते हो। सपोज दैट कि कोई चिकन काटने वाला है, कोई मांस मछली खाने वाला है, और आप एक शाकाहारी हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, अरे यार ये मांस वांस खा रहा है। तो इसमें थोड़ी सी अंतर हो सकता है, और थोड़ा सा क्या, बहुत ही अंतर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कर्म के बेसिस के ऊपर आप दूसरे को हटा रहे हो। लेकिन जहाँ पे ना कर्म है ना कुछ है, पैदा दोनों हुए, ना कर्म ना कुछ, मतलब नथिंग एल्स, और उस पे आप ऐसा कर रहे हो। हाँ बताइए, एक एसटी एससी जो भी है जाति, जो कि एकदम बैकवर्ड है, उसका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो शास्त्र के हिसाब से वो पंडित बन जाता है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम ऐसे बंधन में बंध गए हैं जो कि एकदम खराब और घटिया किस्म का बंधन है। हमें इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाया जाए इस पे ही सेपरेट, क्योंकि जहाँ सनातन धर्म की बात आएगी, जहाँ हिंदू धर्म की बात आएगी और गाइड का आएगा, तो मैं अपना विचार आपके आगे रखूँगा। अगर सही होगा तो आप बताइएगा, नहीं होगा वो भी बताइएगा, क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की आपके यहाँ कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, और जो मैं सोचता हूँ वो आपके आगे रख रहा हूँ। अगर आप मुझे गलत कर सकते हो तो कमेंट में गलत करो, अगर वो भी सही होगा तो मैं मान लूँगा उसको हंसते हंसते, और ऐसे ही हमारी कम्युनिटी बढ़ती रहेगी, ऐसे ही हम लोग सोचते रहेंगे। और आई होप, मैं तो अपने ज़िंदगी में बस यही रखता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर इसमें भागीदारी निभाना चाहूँगा कि भाई इसको ख़त्म कर दिया जाए, जातिवादी को। तो आप क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। मैं हूँ अंकित सिंह गाइस, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री, जो भी गॉड को रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। नमस्कार।